कभी कोई आज़ादी का वर्ष ही बदल दे रहे हैं, कभी जो है इंडिया के जगह भारत लिख दे रहे हैं। तो इस बार बिहार में वो लोग 40 में 40 सीट हारेंगे, जनता मन बना चुकी है। कहीं एक भी सीट वो लोग जीतने वाले नहीं है, इसलिए छटपटाहट है। अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। संविधान के बारे में भी कुछ पता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत एक है। तो अब बताइए, इंडिया के जगह भारत, भारत के जगह इंडिया लिख दे रहे हैं। संविधान के वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान भी नहीं बदलेगा और बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। इस बार अमित शाह जी आके दरभंगा एम्स का भी दौरा करने वाले हैं। हमें जैसे सूचना मिली है कि इस बार दरभंगा एम्स में वो इलाज भी करवाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार आगमन होने वाला है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के जो नेता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट बिहार में जीतकर हम दिखाएंगे। तो वहीं केंद्र में एक बार फिर से परचम लहराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में जदयू मंत्री जयंत राज है। जयंत राज से जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयंत जी, अमित शाह का बिहार आगमन होने वाला है, 40 में 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस बार बिहार में वो लोग 40 में 40 सीट हारेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जनता मन बना चुकी है। कहीं एक भी सीट वो लोग जीतने वाले नहीं है, इसलिए छटपटाहट है। अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। कभी कोई आज़ादी का वर्ष ही बदल दे रहे हैं, कभी जो है इंडिया के जगह भारत लिख दे रहे हैं। तो इस पूरी जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से उन लोगों में इतनी छटपटाहट है कि वो लोग कुछ से कुछ अनर्गल काम कर रहे हैं। संविधान के बारे में भी कुछ पता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत एक है। तो अब बताइए, इंडिया के जगह भारत, भारत के जगह इंडिया लिख दे रहे हैं। ज़्यादा ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप से प्रभावित हो रहे हैं और इससे होने वाला कुछ नहीं है। इस बार 40 सीट वो लोग हारने जा रहे हैं। इंडिया कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है, एनडीए के द्वारा दावा किया जा रहा है। देखिए, इंडिया जहाँ है वहाँ रहेगा और इस बार देश में सरकार भी बनेगी और बड़े अच्छे तरीके से सरकार बनेगी। और सरकार बनने के बाद पता चल जाएगा कि क्या जो अभी वो लोग संविधान के वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान भी नहीं बदलेगा और बिल्कुल सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। दरभंगा एम्स की बात कर रहे थे बीजेपी के लोग। इस बार अमित शाह जी आके दरभंगा एम्स का भी दौरा करने वाले हैं। हमें जैसे सूचना मिली है कि इस बार दरभंगा एम्स में वो इलाज भी करवाने जा रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। शिक्षक नियुक्ति बिहार में हो रही है, ऐसे में जो शिक्षक है वो वेरिफिकेशन कर रहे डॉक्यूमेंट का, इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ। उसमें कहा गया कि शिक्षकों के द्वारा नहीं करवाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये कोई जो अगर विभाग को कुछ उचित लगता होगा तो उसके अनुसार किया गया होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट जिनका सही है तो सही रहेगा, जिनका गलत है गलत रहेगा, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो मैट्रिक किए हुए हैं तो उनको मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है उसमें वेरिफिकेशन किसी से भी कराया जा सकता है। और जो लोग अगर नौकरी जिस विभाग में करने जा रहे हैं और वही विभाग अगर जांच करे, अगर स्वयं जांच करे अपना, तो वो ठीक नहीं होता है। अन्य विभाग अगर जांच करता है तो अच्छा ही है। शिक्षकों को मुक्त करने की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है यूपीएससी के चेयरमैन शिक्षकों को मुक्त करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी मुक्त करते शिक्षकों को वेरिफिकेशन। नहीं, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप अगर उस संबंधित जो विभाग है उससे लीजिए। हमारे साथ जयंत राज थे। शिक्षक विभाग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह का बिहार आगमन होना है, इसको लेकर जमकर निशाना साधे थे। जयंत राज ने यह साफ कहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं 40 में से 40 सीट बिहार में जीतेगा और कहीं ना कहीं बाहर में भी इंडिया परचम लहराएगा और एनडीए का सफाया होगा पूरे देश से। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर जयंत राज ने यह साफ कहा है कि वो दरभंगा एम्स में जाएंगे और कहीं ना कहीं दरभंगा एम्स का भी दौरा करेंगे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।